हेलो तेकुकर बेबीज, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन परवर्ट एंड सीसी के पार्ट 25 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यू नो, काई के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, इसे इग्नोर करो। चलो हम बाहर वॉक पर चलते हैं। जिमिन, तुम भी आप हमारे साथ चलो, हम बाहर खाने पर जा रहे हैं। जॉन्गकुक पागल हो चुका था। नींद ना लेने के कारण और खाना स्किप करने के कारण उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया था। जॉन्गकुक अकेला काउच पर बैठकर मन ही मन सोचता है, जियोन जॉन्गकुक के पास बेड वार्म करने वालों की कमी नहीं है। बात सिर्फ इतना है कि मैं तेईते को किसी और को नहीं दे सकता। ही इज़ माइन ओनली। मुझे उसकी काइंडनेस की आदत हो चुकी है। मैं बस उन दिनों को मिस कर रहा हूँ जब वो मेरे साथ था। उस रात जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए खुद को गिल्टी महसूस करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसे सच में मिस कर रहा हूँ। जंगकुक सच मानने के लिए राज़ी नहीं था कि वो सच में तेई से प्यार करता है और वो अभी तेई को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। जंगकुक टेबल के ऊपर से फ़ोन हाथ में उठा लेता है और किसी को कॉल करता है। फ़ोन की दूसरी साइड से कोई आदमी दबी हुई आवाज़ में कहता है, हेलो सर। जंगकुक कहता है, क्या तुम अभी भी उस पर नज़र रखे हुए हो? वो जासूस कहता है, सर मैं अभी शियोक जिन के घर के नीचे ही खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ। लगता है वो अभी तक घर नहीं लौटा है। कमरे की सारी लाइट्स अभी तक बंद है। मैं 4 घंटे के अधिक समय से भी ज़्यादा यहाँ पर गार्ड पे हूँ। जंगकुक कहता है, क्या कहा तुमने? वो अभी तक घर वापस नहीं आया? तो फिर वो कहाँ गया होगा? जासूस नर्वस टोन में कहता है, सॉरी सर, आफ्टरनून में जब वो लोग मॉल से टैक्सी लेकर निकले थे तभी आई लॉस्ट ट्रक। उसके बाद मैं सीधा उसके घर के पास आ गया और उसके घर के नीचे ही इंतज़ार करने लगा। वो अभी तक घर वापस नहीं आया। ये सुनकर जंगकुक काउच पर से उठकर खड़ा हो जाता है और मन में सोचता है, वो ओल्ड परवट और तेईते मॉल से दोपहर को निकले थे और अभी रात के 10 बज चुके हैं। वो ओल्ड परवट अभी तक घर नहीं आए। जंगकुक के दिमाग में बस एक ही बात घूमना चालू हो गया था, जिन घर वापस नहीं गए, वो ओल्ड परबट घर वापस नहीं गए, वो घर नहीं आया। जंगकुक कॉल कट कर देता है। इसका मतलब वो तेईते के साथ होना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है। क्या वो रात भर तेईते के साथ रहने का प्लान बनाया है? वो लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? उसे ये सोचकर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। जंगकुक गुस्से में टेबल पर किक करता है। उसे कमरे के हर एक कॉर्नर में तेई दिखाई देता है। जंगकुक फिर से मन में सोचता है, तेईते को यह मेरे पास होना चाहिए था, क्लीनिंग के काम करते हुए बिजी या फिर चुपचाप मेरे गोद में होना चाहिए था। लेकिन अब एक घर खाली है। सच में ये देखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा एनोइंग है। मुझे नहीं पता कि वो अभी कहाँ है। क्या ते उस ओल्ड परवर्ट के साथ भी वही करेगा जो हमने पहले किया था? उसे अपने बाहों में लेकर लेटे रहना और तब तक उससे बात करते रहना जब तक वो सो नहीं गए। जंगकुक बेडरूम में था और बेड पर दोनों को इमेजिन करने लगा था। ये पल सिर्फ मेरा है। तेईते ने इसे किसी और को क्यों दिया? मैंने ऐसा क्या किया? तेईते मुझे छोड़कर किसी और के साथ जाने का डिसीजन कैसे ले लिया? उसने मुझे छोड़कर किसी और को क्यों चुना? मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी की इतनी परवाह नहीं की, लेकिन तेई मुझे छोड़कर ऐसे ही चला गया। वो अपने सर पकड़कर ज़मीन पर ही बैठ जाता है। मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? सच तो यही है, मैंने उसकी बहुत परवाह की और रिग्रेट भी किया, और यहाँ तक कि अब मैं वायन से भी शादी नहीं करना चाहता, पर वो पहले से ही किसी और के साथ है। मैं एक कैसे मान लूँ? तभी फिर से उसका फ़ोन बजने लगता है। जंगकुक कॉल पिक कर लेता है तो फ़ोन की दूसरी ओर से कोई कहता है, बॉस। जंगकुक कहता है, कीप वॉचिंग और इस बात का जल्दी से पता लगाओ कि तेई कहाँ रहता है। मुझे वो किसी भी हाल में अपने पास चाहिए। मैं उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब न्यू ईयर के शाम जिन और नामजुन तेयांग के घर पर पार्टी करने आ गया था। नामजुन कहता है, ओह तेई, तुमने सोफ़ा बदल दिया है। ये सोफ़ा सच में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। लगता है तुम दोनों बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो। तेयांग जो केक बेक करने में बिजी था, वो नामजुन के इस तरह के जोक्स क्रैक करने पर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तेयांग कहता है, ये घर जिन हियोंग का है और वो इसे बदलना चाहते थे। नामजुन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ, लेकिन वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है।
तभी जिन पीछे से आकर तेयंग के कंधे पर हाथ रखकर नामजुन के तरफ देखकर कहता है, नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ताकि तुम यहाँ बैठकर नाश्ता कर सको और हमें काम करते हुए देख सको। जिनी, मेरे इन नाखूनों को तो देखो, ये बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। तुम मुझे काम करने के लिए कैसे कह सकते हो, क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते हो। जिन कहता है, बस चुपचाप बैठकर खाते रहते हो। क्या तुम्हारे हाथ और मुंह इससे थकते नहीं है? नामजुन जिन के हाथ पर स्लैप करके कहता है, तेयंग मेरे बारे में कुछ नहीं कहता, वो बहुत अच्छा है। तेयंग कहता है, डिनर तैयार है, चलो अब सब मिलकर खाते हैं। नामजुन एक्साइट होकर कहता है, या आई लव यू सो मच तेयंग। तेयंग, क्या तुमने मेरे क्रब और राइस केक में मसाला डाला? तेयंग कहता है, हाँ मैंने डाल दिया है। अब सब एक साथ खाने के लिए बैठे थे। तेयंग मन में सोचता है, आई होप सबको मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आ जाए। अचानक नामजुन कहता है, तेयंग, मुझे अभी भी इस बात का रिग्रेट है कि मैंने तुम्हारी इंट्रोडक्शन जिन के साथ करवाया, वरना अभी तुम मेरे पास होते। आई कैन ऑल्सो अफोर्ड टू सपोर्ट टू यू टू। तुम्हारे खाना बनाने के स्किल के साथ और तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाकर मैं 20 साल और ज़्यादा जी सकता हूँ। जिन कहता है, चुपचाप खाना खाओ। नामजुन कहता है, तेयंग, मैं सीरियस हूँ, प्लीज़ बी विथ मी, मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूँगा, ओके? जंगकुक को तेयंग के घर का पता चल गया था। जंगकुक कार में बैठकर तेयंग के कमरे की बैल्कनी की तरफ देखने लगता है। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ये साल मेरे जीवन के सबसे वर्स्ट न्यू ईयर है। नए साल की पहले शाम को मेरे अपने फैमिली के साथ फाइटिंग हुआ था और ये पहली बार है जब मैं न्यू ईयर अकेला बिताया है। मैं पूरा दिन बस बिना कुछ खाए पिए बैठा हूँ और ते के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आज मैं कोई ट्रैवल मेक करना नहीं चाहता, मैं बस उसके करीब रहना चाहता हूँ। अगर मैंने अभी उसे एक पीसफुल न्यू ईयर नाइट नहीं दिया तो वो मेरे लिए और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगा। वो मुझ पर और ज़्यादा गुस्सा करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसे जिन के साथ इंटीमेट होते हुए देखने से डरता हूँ। पता नहीं अभी तेते क्या कर रहा होगा। क्या वो कुकिंग करने में बिजी है या फिर टीवी पर फनी स्किट देख रहा है। मैं भी उसके साथ एक वार्म न्यू ईयर नाइट बिताना चाहता हूँ। जंगकुक सर पकड़ते हुए कहता है, आई एम रियली आउट ऑफ माई माइंड। ते के जाने के बाद मुझे किसी और हाथ का बना हुआ खाना अच्छा नहीं लगता। और तो और जंगकुक को अब दूसरे लड़कों और लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बड़ी सी बिस्तर में लेटकर जंगकुक ये अच्छे से महसूस कर पा रहा था कि अकेला रहना क्या होता है। आई एम रियली ऑब्सेस्ड विथ हिम और मैं अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सच में ते को पसंद करता हूँ। अगर कोई और होता तो मैं उसे पहले ही लात मारकर अपनी लाइफ से बाहर निकल देता, लेकिन अगर ये तेते की बात है तो मैं खुद को भूलकर तेते को फोर्सफुली वापस उसे छीन लूँगा। मैं उसे फाइट किए बिना हार नहीं मानूंगा। तभी ते नामजुन के साथ बैल्कनी में फायर क्रैकर्स देखने के लिए आ जाता है। जंगकुक एक तक बस ते को घूरने लगता है। तभी नामजुन वहाँ से जाने लगता है क्योंकि उसके क्लोथ पर फायर क्रैकर्स से कुछ बूंदें गिर गई थी आग के, और जिन वहाँ आ जाता है तो नामजुन कहता है, मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ। जंगकुक जिन को देखकर गुस्से में गालियाँ देते हुए कार की विंडो पर पंच करता है। जिन कहता है, नामजुन वो इडियट। ते कहता है, नामजुन ह्योंग जला तो नहीं है ना? जिन कहता है, नहीं वो जला नहीं है, तुम चिंता मत करो। तभी जिन उसे पीछे से हक कर लेता है। तेयंग के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। तेयंग शॉक होकर कहता है, जिन ह्योंग। जिन कहता है, तेयंग हैप्पी न्यू ईयर। ते कहता है, हाँ हैप्पी न्यू ईयर। जिन तेयंग के फेस के साथ फेस रब करके कहता है, तेयंग इस न्यू ईयर में क्या हम अपने रिश्ते में कोई प्रोग्रेस कर सकते हैं? क्या तुम मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कोई पोजीशन दे सकते हो मुझे? तेयंग तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कई लोगों ने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में फेल होकर पेन का एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हमें फिर भी खड़े रहकर अपने लिए एक राइट पर्सन को ढूंढना चाहिए। पास्ट के सारी बातें भूल जाओ और मुझे एक चांस दो, ठीक है? ते मन में सोचता है, जिन ह्योंग एक अच्छे इंसान है जिनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। जिन ह्योंग मेरे देखभाल की और मुझे सम्मान भी दिया। तभी जिन उसे हक करके कहता है, तेयंग क्या ये ठीक है? ते मन में कहता है,
मैं पहले एक गलत इंसान से प्यार किया था, लेकिन लाइफ ने मुझे एक दूसरा मौका दिया है, तो मुझे अकेला रहने की ज़रूरत नहीं है। कम्प्लीटली मुझे जंगकुक के बारे में भूल जाना चाहिए और जिन ह्योंग के ऊपर अटेंशन और फोकस करना चाहिए। ते कहता है, ओके। जिन फिंगर्स अपने चिक्स पर पॉइंट करते हुए कहता है, देन यू कैन किस मी। ते हेजिटेट करते हुए कहता है, सॉरी, मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। जंगकुक के लिए ते को किसी और के करीब देखना बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। जंगकुक के हाथ कार की स्टीयरिंग पर कस जाता है और वो इमीडिएटली अपने सर नीचे झुका लेता है। जंगकुक मन में सोचता है, उस किम जिन ने अब तेई के लाइफ में मेरी जगह ले ली है और अब तेई भी डीपली उसके प्यार में पड़ गया है। आई एम द ओनली वन जो उसके घर के बाहर बैठकर इस न्यू ईयर में उसका जासूसी कर रहा हूँ। तभी जंगकुक को किसी का कॉल आता है। जंगकुक कॉल रिसीव कर जैसे ही फ़ोन एयर पर रखता है, दूसरी ओर से कोई कहता है, हेलो मिस्टर जियोन, हैप्पी न्यू ईयर। जंगकुक कहता है, मैंने तुम्हें उस ओल्ड पार्वर्ट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ है? तभी वो पर्सन कहता है, हाँ, मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ निकाला है। 2 साल पहले एक रियल इस्टेट कंपनी बैंकरप्टी के मामले में फंस गए थे। उसमें से एक मिस्टर किम जिनके लॉ फर्म कंपनी भी है। इसमें हम कुछ कर सकते हैं। जंगकुक कहता है, मैं वही जानना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। वो पर्सन कहता है, बैंक के पास जो लैंड गिरवी रखे गए थे उनका ओनरशिप क्लियर नहीं है और बैंक से जो कर्जा लिया था वो अमाउंट बहुत बड़ा है। कंपनी के हज़ारों लोग बैंकरप्टी के खिलाफ अपील करने के बाद भी जिनके खिलाफ किसी को भी कोई एविडेंस नहीं मिला। जंगकुक कहता है, इसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है? वो पर्सन यानी कि जंगकुक के पर्सनल लॉयर कहता है, किम जिन बहुत ही स्मार्ट है। अगर वो अकाउंट के बुक में हेराफेरी की है तो वो बहुत ही परफेक्टली की है। तो मेरे इस जानकारी के साथ मैं उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम उस रियल इस्टेट कंपनी के बॉस को नहीं ढूंढ लेते। जंगकुक कहता है, वी कैन फाइंड हिम। वो पर्सन कहता है, इट्स डिफ़िकल्ट। वो सालों से गायब है। पता नहीं वो कर्जे से बचने के लिए कहाँ छुप कर बैठे हैं। अगर वो हमें मिल जाता तो हम मिस्टर किम जिन को दोषी साबित कर सकते थे। जंगकुक कहता है, उसे ढूंढने का कोई तरीका ढूंढो। इसके अलावा उसके खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करते रहो। मेरे पास उसे ढूंढने का, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करवाने का और उसे अनकंफर्टेबल फील करवाने का तरीका है। इवन अगर हम उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते तो अंत में उसके जो लॉ फर्म है उसके लिए परेशानी खड़ा कर दूंगा मैं। वो पर्सन कहता है, ठीक है मिस्टर जियोन, पर इसके लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। जंगकुक कार से निकल कर कहता है, यून जुन, अभी तुम तुम्हारे कुछ आदमियों को कॉल करो। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उन्हें तुरंत यहाँ भेज दो। वो पर्सन कहता है, लेकिन किस लिए मिस्टर जियोन? जंगकुक टाई की नॉट को लूज़ करते हुए कहता है, मैं अब इससे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे अभी यहाँ से तेई को अपने साथ लेकर जाना है, वो भी किसी भी हालत में। करीब मिडनाइट 2 बजे के आसपास यूनजुन और उसके आदमियों के साथ जंगकुक जिन के अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है जहाँ तेई रेंट पर रहता है। जंगकुक मन में सोचता है, तेई को यहाँ से ले जाने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं वो करूँगा, चाहे इसके लिए तेई मुझसे और ज़्यादा नफरत क्यों ना करने लगे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे किसी और से प्यार करते हुए देखने से अच्छा यही है। मैं चाहता हूँ तेई इस जीवन में मेरे हाथ से कभी भी छूटकर भाग ना सके। मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लूँगा। तभी जंगकुक उन लोगों को इशारा करता है और उनमें से एक डोर पर नॉक करता है। अंदर से जिन कहता है, कौन है? तो उनमें से एक कहता है, हेलो, मैं आपके बगल में रहता हूँ, प्लीज़ मिस्टर किम दरवाज़ा खोलिए। जिन तेयांग को इशारा करके बैठने के लिए कहता है और वो खुद दरवाज़ा खोलने के लिए आगे आता है। जिन दरवाज़ा खोलकर उनके तरफ कॉन्फ्यूज्ड लुक से देखते हुए पूछता है, कौन है आप लोग और इतने देर रात आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी उनमें से एक इमीडिएटली जिन के स्टोमक पर किक करता है और उसे घर के अंदर पुश करता है, जिसे जिन फ्लोर पर जाकर गिरता है और वो आदमी जिनके ऊपर आकर अपने नी से उसे प्रेस कर कर रखता है फ्लोर के साथ। ये सीन देखकर तेयंग और नामजुन दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था। जिन मूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था
और खुद को फ्री करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, पर वो आदमी उसे कस कर पकड़े हुए था तो जिन मूव नहीं कर पा रहा था। जिन कहता है, कौन हो तुम, छोड़ो मुझे, जाने दो। तभी पीछे से किंग की तरह वॉक करते हुए अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ जंगकुक कमरे के अंदर एंटर करता है। जंगकुक को देखकर तेयंग का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तेयंग की बॉडी पूरी तरह से शिवर करने लगता है। तेयंग जिन को बचाने के लिए कुर्सी से उठकर भागते हुए जिन के पास जाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इससे पहले जंगकुक उसके हाथ टाइटली पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए डार्क वॉइस में कहता है, तुम सिर्फ अपने जिन ह्योंग के लिए परवाह करते हो, है ना? तुम मेरे तरफ देखते क्यों नहीं हो तेई? तुम्हारे आंखें सिर्फ मुझे देखने के लिए होते थे। तुम सिर्फ मुझे देखोगे, इस आंखों से तुम किसी और को नहीं देख सकते। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो। और हाँ, बॉक्सर एंड डॉक्टर के नेक्स्ट पार्ट मैं कल शेयर कर दूंगी, और अगर टाइम मिला तो योनमिन एफएफ भी कल शेयर करूंगी, ठीक है? और एक बात रही मेरी स्टोरी को कॉपी करने के बारे में, गाइस अगर आप लोग किसी को भी मेरी स्टोरी को कॉपी करते हुए देखते हो या फिर सुनते हो तो प्लीज़ उस चैनल की लिंक में मेरी इंस्टा आईडी पर सेंड कर देना, ठीक है? अब मैं ना ही मेरी यूट्यूब चैनल पर उनके बारे में कुछ बोलूँगी या फिर मैं उनके बारे में कोई पोस्ट करूँगी। मैं सीधा उनके खिलाफ़ एक्शन लूँगी, क्योंकि अब यूट्यूब टीम के साथ मेरी बात हो चुकी है। जो लोग भी मेरी स्टोरी को कॉपी कर रही है, अब मैं उनकी चैनल को बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा उनको छूट दे दिया है। आपको तेकुक स्टोरी शेयर करना है, आप मुझसे इंस्पायर हुए हो, बहुत अच्छी बात है। तो खुद का दिमाग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? दूसरों के दिमाग की स्टोरी क्यों चुराते हो? और दूसरों की स्टोरी से फेमस क्यों बनना है? आपको चोर का टाइटल चाहिए? कोई अगर ऐसा करने से मना करे तो वो उनको गालियाँ भी देते हैं। आज तो मैंने ये भी देखा, इंग्लिश में गाली देने से आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन जाते हो। चोरनी का टाइटल चाहिए तो मैं आपको चोरनी का टाइटल देती हूँ। मुझे पता है कि वो भी मेरी स्टोरी को वॉच कर रही है, तो ध्यान से सुन ले। आपकी चैनल तो अभी अभी न्यू है यूट्यूब पर और आप मेरी स्टोरी को कॉपी करके नामे हो। आपको मोनेटाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी स्टोरी ऑलरेडी यूट्यूब पर है। और आपको दूसरी कोई स्टोरी अपने दिमाग से बनाना चाहिए था, दूसरी कोई टॉपिक पर बनाने चाहिए था। मेरी स्टोरी ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने देख लिया है और सुन लिया है, और जिनके टेस्ट ख़राब हो चुका है ना, या फिर जिनको चोरनी को सपोर्ट करना होता है, वो लोग ही केवल आपको सपोर्ट करेंगे। अब ज़्यादा देर तक अपनी स्टोरी को लेकर यूट्यूब पर तो नहीं फेमस हो सकते, और आपकी स्टोरी ना ही रैंक करेगा और ना ही वायरल होगा। इतना मेहनत करके वॉच टाइम और फिर सब्सक्राइबर बनाकर मोनेटाइजेशन के लिए भेजना, फिर रिजेक्ट होना कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा आई थिंक। करते रहो, कीप इट अप। ऐसा करने से पहले काश आप पहले इसके बारे में अच्छे से जान लेते। पहले ये बहुत होता था, लेकिन अब यूट्यूब पर बहुत सारे रूल्स आ गए हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं बच सकती। आपके चैनल का अब क्या होगा? आपने मेरी स्टोरी को कॉपी की है, तो अब इसकी पनिशमेंट तो आपको यूट्यूब से ही मिलेगी, है ना? तो मैं कुछ नहीं कहूँगी और ना ही आपको प्रमोट करूँगी और ना ही शाउट आउट दूँगी, क्योंकि किसी और के चैनल को शाउट आउट देना भी एक रूल्स के खिलाफ़ है। ओके, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। चलो अब तेकुक के बारे में कुछ बात करते हैं। गाइस, उस दिन ड्रीम मूवी प्रीमियर में आप लोग तेकुक को तो साथ में देखे ही होंगे, और ये भी देखा होगा कि ते जंगकुक के हाथ होल्ड किया था। लेकिन क्यों किया था? वह जंगकुक को इनविटेशन नहीं मिला था, तेई को इनविटेशन मिला था। तो जब तेई और जंगकुक वहाँ से जा रहा था, गार्ड जंगकुक को रोक लिया था, उसे जाने नहीं दे रहा था। तब आप लोगों ने तेई के रिएक्शन को देखा। वो जिस वे में पीछे की ओर टर्न किया और गार्ड की तरफ जिस तरह से देखा, वो माय गॉड, तेयंग की लुक ऐसा था कि तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को रोकने की। और फिर उसने जंगकुक के हाथ को होल्ड कर लिया और उसे कंफर्ट दिया। और एक बात गाइस, क्या आप लोग आजकल कुछ नोटिस कर रहे हो
यूनमिन के बारे में मुझे तो पहले लगता था कि बाकी के BTS मेंबर में से कोई भी कपल नहीं होगा, फ्रेंड्स के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन यूनमिन अब मुझे भी रियल लगने लगा है। बहुत सारे मोमेंट्स यूनमिन के देखने को मिल रहा है। सुगा के रिसेंट कॉन्सर्ट को देखना, वह जिमिन पहले से ही उसे सपोर्ट करने के लिए गया था। तेई कुकर्स के पास यूंगी की एक पिक्चर है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है फेसबुक पर। उनको मिला है पिक्चर कॉन्सर्ट के, जो यूंगी के नेक पर हिकी के निशान। आप लोग अब खुद समझ जाओ एक किसने क्या होगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय माय ऑल तेई कुकर बेबीज, लव यू।